जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसके स्टडी 2.4 में। तो दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले देखिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस का अर्थ है कि जो अर्थ है प्रॉफिट, यानी सभी लोग को मालूम है कि जब हमको कहीं ना कहीं लाभ की बात की जाए तो वहां पे हम लोग प्रॉफिट बोल सकते हैं। और हानि 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 कब होती है? जब हमको कहीं ना कहीं कुछ वस्तु को या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें हमको मुनाफा न होके उसमें जो हमारा जो मूल राशि है उसी में से कटौती हो जाए, तो उसको हम कह सकते हैं कि हमको किसी कार्य किसी कार्य में जो कोई भी पैसा लगाए हैं, चाहे कोई प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, उसमें से अगर इनकम ना हो, उसमें दिनों दिन आपका जो मूल राशि है उसमें से घटता जाए मूल राशि, तो वहां पर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का हानि हुआ है। ठीक, जैसे ये मार्कर है। ठीक, ये मार्कर है, हम 50 रुपए हम खरीद के इसको लाए हैं। ठीक, उसके बाद यही मार्कर हम अगले वाले को 40 रुपए में बेच दिए। तो अब इसमें पूछेगा कि आप जो ये मार्कर जो है इसमें कार्य किए हैं आयात निर्यात का, इसमें क्या आपको फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, क्या नुकसान हुआ, जो भी आप अपने भाषा में इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस यही है कि जब कोई व्यापार, सबके घर में कुछ ना कुछ ऐसा व्यापार होगा जिसका जीवन यापन हर लोग अपने हिसाब से करते हैं। ठीक, कोई भी सब्जी उगाता है उसको भी बेचता है, कोई भी अपना फसल, यानी किसान भाइयों ने अपना फसल मार्केटों में ले आकर बेचते हैं, वो भी अपना एक तरह से व्यापार करते हैं। या सरकार भी कोई भी सामान आयात निर्यात करती है तो उसमें अपना उसका हानि या लाभ उसके ये सब इसी के अकॉर्डिंग आता है। ठीक, अब इसमें ये मार्कर 20 रुपया का हम मार्केट से खरीद के लेकर आ रहे हैं। अब इसको हम अगले वाले को 30 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसमें पूछेगा कि आपको जो मार्कर में जो लाए थे, बेचे हैं, जो आयात निर्यात किए एक दूसरे से, इसमें कितना आपको फायदा हुआ, यानी कितने परसेंटेज का हुआ, कितने रुपए का हुआ। इसमें से 2-3 क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, इसमें और ये भी पूछ सकता है कि अगर इसमें मार्कर को 10% छूट देने के बाद 20 रुपया का मिल रहा है, ठीक, अगर छूट न दिया होता तो ये मार्कर कितने का आपको मिलता, ऐसा भी क्वेश्चन इसमें पूछेगा। और इसमें पूछेगा आपको कि जब कोई दो वस्तु या सेम वस्तु, जब कोई दो सेम वस्तु, यहां पे देख रहे हैं ये दो मार्कर है हमारा, दो सेम वस्तु है, इसको हम यक्स न मान के आपको और समझा देते सोच से, इसको 10% के लाभ पे बेच दिए, यानी जो 20 रुपया का मार्कर था हमारा, इसको 10% के लाभ पे बेच दिए दूसरे को। यही जो समान मार्कर था इसको हम 10% हानि पे बेच दिए। तो ये जो मार्कर में जो खरीद के लाए थे हम दोनों, इसको आयात निर्यात करने में एक दूसरे को हम लोग को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसकी गणना कीजिए परसेंटेज में, ऐसा भी सवाल पूछेगा। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि जब लाभ होगा हमको, तो जब जैसे लाभ होगा तो हम सेलिंग, इसमें दिया सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस जो हम खरीदे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, मार्कर हम 5 रुपए में खरीद के लेकर आए हैं। ठीक, उसको हम क्या किए, सेल किए 7 रुपए में, यानी 5 का जो मार्कर है 7 में। तो हमारा कैसे मालूम चला कितने रुपए का लाभ हुआ? तो यानी बेचे हैं 7 रुपया, खरीदे हैं 5 रुपये का, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो 2 रुपये का है। तो यहाँ पर हमारा जो 2 रुपये का लाभ हुआ। अगर यही मान लीजिए 2 रुपये का तो लाभ हुआ, लेकिन वो बोल दिया, एग्जामिनर बोल दिया कि हमको 2 रुपये नहीं चाहिए, हमको इसको परसेंटेज में बताओ कितने का बनेगा।
तो उसको परसेंटेज में लाने के लिए यहाँ पे देखिए वही ऑप्शन है, यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ, यानी 5 से हम लोग 7 रुपए में बेचे, यानी प्रॉफिट हम लोग को क्या हुआ 2 रुपए का। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद अपन कास्ट प्राइस यानी जो भी राशि है, जो भी हम राशि लेकर मतलब जो लागत मूल्य था उसी पर हम परसेंट कभी भी निकालेंगे। ठीक, तो जब उस पर हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा जो मार्कर का जो मूल्य था वो 5 था। फिर उसके बाद जब परसेंटेज में पूछे तो 100 से क्या कीजिएगा मल्टीपल कर दीजिएगा। तो जब इसको हम भाग दिए तो 20 × 100 हो गया। उसके बाद ये 40, जो 5 रुपये का मार्कर था वो 7 रुपये में बेचने पर हमको कितना 40% का लाभ हुआ। अगर ये परसेंटेज में पूछे तो 40 रुपये, नहीं तो अगर रुपये में पूछे तो 2 रुपये का हम लोग को लाभ हुआ। ऐसा तो कोई भी बता देगा कि 5 रुपये का मार्कर 7 रुपये में बेचने पर कितने रुपए का आपको लाभ हुआ, तो ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा। लेकिन जब इसको परसेंटेज में निकालने के लिए ये भी कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आदमी जो परसेंटेज होता है देख के डर जाता है। अरे परसेंटेज पूछा था, अरे क्या कुछ नहीं, आपको आता है तो उसी को बस आपको डिनोट कर देना है, जो मूल राशि उसी पे देखना है। उसी तरह ये तो हमारा लाभ के रूप में ये फार्मूला लगेगा। ठीक, अब हानि, जब यही मार्कर जो है हम 5 रुपए में खरीदे थे, लेकिन क्या किए इसको 3 रुपये में बेच दिए। ठीक, यही जो मार्कर है 5 रुपए में खरीदे थे 3 रुपये में बेच दिए। तो अब इसमें पूछा है कि आपको कितने रुपए का और कितने परसेंटेज का हानि हुआ। तो जब हानि का देखिएगा यही फार्मूला होता है, बस खाली जो भी होगा हमारा कास्ट ही प्राइस पर, जो भी होगा क्वेश्चन परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा कास्ट ही प्राइस पर ही निकलेगा, यानी जो खरीद के लाए, जो लागत लगाए हैं। ठीक, तो जब इसमें देखें कि हमारा भी 5 रुपए का जो मार्कर था उसको हम 3 रुपए में बेचे, तो अर्थात हम लोग को कितने रुपए में घाटा हुआ, तो हम लोग को देखें कि ये 2 रुपए का घाटा हुआ। ठीक, तो अब कास्ट प्राइस हमारा 5 हो गया। ठीक, तो अब और आगे देखिए, जो 5 रुपए का मार्कर था वो 3 रुपए में बेच दिए। ठीक, तो हमारा जो 5 रुपए का मार्कर था हमारा 3 रुपए में उसको क्या किए बेच दिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अब, यानी कितने का नुकसान में बेचे, यानी हम कितने के नुकसान पर इसको बेचे। तो जब हम देखें कि 5 रुपए का मार्कर था 3 रुपए में बेच दिए। ठीक, तो जब 3 रुपए में बेच दिए तो हमारा कितने का नुकसान हुआ 2 रुपए का। ठीक, और जब इसको मल्टीपल करेंगे तो जब इससे भाग देंगे तो 20, ये 40, यानी 40% का क्या हुआ हमको नुकसान हुआ। यानी 5 रुपए के मार्कर वो 3 रुपए में बेचने पर हमको 40% का क्या हुआ नुकसान, यानी हानि बोल सकते हैं। तो जब यहाँ पे भी देख लीजिए, क्या हम खरीदे थे कितने का 5 रुपए का कास्ट प्राइस यानी लागत प्राइस है, उसके बाद जब सेल किए -3, ये कितना हुआ 2 रुपए का हमको क्या हुआ नुकसान हुआ, यानी हानि। जब इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो लॉस यानी हानि मल्टीपल 100 अपॉन कास्ट प्राइस यानी जो लागत मूल्य। ठीक, तो आइए इसका कुछ सवाल हम लोग लगाते हैं और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें सवाल लिखते हैं कि रामू बाजार से कुछ खिलौने
कुछ खिलौने 500 रुपए में लाता है और उसको रामू बाजार से कुछ खिलौने लेकर आता है 500 रुपए में, कुछ खिलौने 500 रुपए में लाता है और उसको 450 रुपए में क्या करता है, बेचता है। ठीक, तो गणना कीजिए, कि हानि या लाभ। तो गणना कीजिए कि हानि या लाभ हुआ। ठीक, अब यहीं पे पहले इसको पहले ऐसा करिए। अब पहले हम लोग कोई भी लाभ के चक्कर में रहता है, ठीक ना। जब कोई खिलौना लेकर आया है 500 रुपए में, तो ये तो तय है कि वो ज्यादा में बेचेगा। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले उसको ज्यादा रेट में बेचें ताकि उसको रामू को दुख न हो। ठीक, पहले इसको हम 600 में बेच देते हैं, ताकि उसको 100 रुपये का मुनाफा दिलवा दिए हम। बस बातों बातों में उसको 100 रुपये मिल गया। रामू पता ना कहाँ होगा। ठीक, वो सोया है, क्या कर रहा है, लेकिन उसको खिलौना खरीदवा कर 500 रुपये में उसको 600 रुपये में बेचवा दिए। अब इस पे सवाल हम आगे करेंगे कि हमारा जो कास्ट प्राइस था वो हमारा कितना था, 500 रुपये। ठीक, जब वो 500 रुपये में खरीद के लेकर आया, उसके बाद सेल कितना किया, सेलिंग प्राइस हो गया 600 रुपये। जब वो 500 रुपये में खरीद के लाया और 600 रुपये में सेल कर दिया, ठीक, तो हमको कितने रुपए का मुनाफा हुआ और कितने परसेंटेज हुआ। जो ये कार्य किया है, आयात निर्यात का खरीदा है, उसके बाद सेलिंग किया है, ये जो किया है लास्ट में उसको कितने रुपए का फायदा हुआ और कितने परसेंटेज का हुआ। ठीक, तो उसको हम लगाएंगे इसमें सेलिंग प्राइस, इसमें से घटाएंगे सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। हमने आपको बताया था कि लाभ बराबर सेलिंग माइनस कास्ट। तो हम 500 खरीद के लगाए, लेकिन सेल कितने में किए, 600 में। तो जब यहाँ पर 600 लिखेंगे माइनस 500। ठीक, यानी देखें कि हमको जब रुपए में पूछा तो 100 रुपए का हमको मुनाफा हुआ। तो लाभ परसेंटेज बराबर होता है, ठीक, इसको मिटाते हैं। लाभ बराबर होता है लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ अपॉन कास्ट प्राइस, उसके बाद 100। यानी हमको कितने रुपए का लाभ हुआ, 100 रुपए का। तो यहाँ पर हम लोग 100 लिखेंगे। अब मल्टीपल 100 अपॉन कास्ट कितना, 500। जब 0 से 0 काटेंगे तो हमको 20% का, जो ये रामू खिलौना खरीदा था किसी मार्केट में, मेला में, कहीं भी बेचा उसको, तो उसको जब लास्ट में जब काउंट किया तो उसके जेब में 500 के स्थान पे 600 रुपये हुआ, तो उसको 100 रुपये का मुनाफा हुआ। लेकिन अगर वही परसेंटेज में पूछे तो हमारा रामू को जो आयात निर्यात किया उसमें 20% का लाभ हुआ। ठीक, अब इसी को सवाल को क्या किया, पलट दिया। आप मान लीजिए ये किसी मेले में एक कार्य कर रहा था तो इसको 100 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन जब यही खिलौना किसी मार्केट में गया, थोड़ा सा एरिया कम है उसमें, जो मार्केट का उसमें बहुत कम लोग आते हैं मार्केट में, जिसके कारण उसका सामान न बिक सका। तो वो सोचा कि हमको सब बेचना है,
अब क्या किया कि जो 500 में खिलौना लाया था उसको 400 में क्या किया, बेच दिया। जब वो 400 में बेचा तो वो उसमें अब उसको पूछा है कि इसमें लाभ हुआ या हानि हुआ, इसकी गणना कीजिए। ठीक, तो जब इसमें फिर देखेंगे खरीदा कितने का था, यानी कास्ट प्राइस, उसका जो लागत मूल्य था 500 में खरीदा था, और जब उसके बाद जब सेल किया यानी सेलिंग प्राइस, जब वो सामान को बेचा तो 400 रुपये में बेचा। ठीक, तो हानि बराबर हम आपको बताएं फार्मूला, हानि इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमको कब हानि होगा, जब हम लागत मूल्य से कम रेट पे बेचें। हानि कब होगा, जब कास्ट जो हम लागत मूल्य से कम रुपए में बेचेंगे तो हमको हानि होगा। ठीक, तो हमारा ये कास्ट प्राइस कितना था, 500 रुपये, फिर सेलिंग जब किया था तो 400 रुपये। ठीक, ये हमारा जो 100 रुपये का है नुकसान हो गया उसको रुपए में, लेकिन आप क्या मेरा नुकसान चाहते हैं कि हम तो की 100 रुपये। ठीक, लेकिन देखो हम परसेंटेज में हमको बताइए, तो जब परसेंटेज में आपको पूछा तो आपको बताए थे हम हानि इक्वल टू, यानी हानि मल्टीपल 100